अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सिलेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉल 2026 की एडमिशन ओपन हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टेस्ट पैटर्न क्या है, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से डिपार्टमेंट में इन लोगों ने एडमिशन ऑफर की है, अनाउंस की है। सो आज चीजें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीपीएन फार्मूला भी डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कोई क्वेश्चन आप लोग लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को आगे जो है वो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, कि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, बस ऐसे वीडियो को देखते रहते हैं। एंड योर इंक्वायरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स मस्ट। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन ट्यूशन के लिए ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। तो अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स की ऑनलाइन किसी भी लेवल, बट अबव द ऑनवर्ड द 5 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा, जिसके 5 क्लास के अबव जो स्टूडेंट्स हैं, 6 क्लास 7 8 जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करें, तो मजीद प्रोसेस मैं बता दूंगा। तो ठीक है। अच्छा, ये एक हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है। एक होती है हमारे पास प्राइवेट होती है, कुछ होती है पब्लिक, ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी बेटा। ठीक है। अच्छा, और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तमाम बेहतरीन यूनिवर्सिटी। ये बॉयज़ के लिए अलग ये है, इनसे सेपरेट क्लासेस चलती हैं, बॉयज़ के लिए अलग एंड गर्ल्स के लिए अलग होती है बेटा। अच्छा, ये एक हमारे पास इस्लामाबाद में है, बट ये बहुत बेहतरीन में है, ये रैंक में आती है। अच्छा, अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है अप्लाई करने की, याद रखिएगा बेटा। ये लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है। इन लोगों ने कुछ डिपार्टमेंट की ये टेस्ट ले रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट की ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हम डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा, अब इसकी एमफिल के लिए अब ये जो है इनकी टेस्ट का वो इन लोगों ने डेट अनाउंस नहीं की है, वो भी अनाउंस करेंगे। अच्छा, एमएस एंड पीएचडी के लिए भी जो टेस्ट मीन्स उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है बेटा। एंड जो एमफिल और पीएचडी की जो टेस्ट होगी वो होगी 10 to 11 12 अगस्त के बीच में टेस्ट होगी बेटा। ठीक है। अच्छा, एंड अप्लाई प्रोसेस क्या है भाई, आप लोग जैसे ही लैपटॉप या पीसी ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आ जाएगा, यहाँ पे लिखे, गूगल पे लिखे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो है वो अप्लाई फॉर एडमिशन, तो आपके पास वो आ जाएगी, लिंक आ जाएगी बेटा। लिंक को और जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट साइन करना पड़ेगा। अकाउंट साइन करने के बाद वहाँ पे उसकी साइड में ऑप्शन होगा लॉगिन का। ठीक है, तो वहाँ पे लॉगिन आप लोग कीजिएगा। जो आप अकाउंट बनाएंगे, जो ईमेल पासवर्ड होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही वहाँ पे पुट करेंगे, जैसे ही आपकी ओपन हो जाएगा बेटा पोर्टल। बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है। एंड फुल एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। ठीक है। अच्छा, अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, वो आप लोगों को वहाँ पे बेटा सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो होती है भाई मैट्रिक का मार्कशीट होती है, मैट्रिक की मार्कशीट रिक्वायर होती है। एंड इंटर, अगर आपने अभी इंटर पास किया है, आपने अब जो है आपके पास इंटर की मार्कशीट नहीं आई हुई है, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ऊपर बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी पैसा अप्लाई करेंगे, वो आप अपलोड कीजिएगा बेटा। अच्छा, सीएनआईसी, अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ है तो वो आप अपलोड करना पड़ेगा, या बेफाम होता है रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है। एंड अगर आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल किया होगा या ओ लेवल ए लेवल में, तो उसको भी अप्लाई करना, जिससे वो भी बेटा जो है आप लोगों को जैसे मीन्स के देना पड़ता है, रिक्वायर होती है वहाँ पे। अच्छा, अगर किसी ने, अब देखो किसी ने अगर इंजीनियरिंग की है या फिर मेडिकल किया हुआ है, किसी सिंध बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, रिजल्ट से या किसी बोर्ड से भी,
तो वो आपकी उसकी मार्कशीट इंटरमीडिएट की अपलोड करेगा। अगर किसी ने ओ लेवल ए लेवल किया तो वो ओ लेवल ए लेवल की अपलोड करेगा बेटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब वेटिंग इंटरमीडिएट ए लेवल रिजल्ट कैन अप्लाई। अगर आप लोग अभी इंटर के एग्जाम दिए हैं तो आप लोग वेटिंग में हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पे बेटा, ठीक है। अच्छा, और हॉस्टल हॉस्टल की ये फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हॉस्टल की ये प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज के मुताबिक, वो होगी बेटा, ठीक है। वो क्या है, वो आप लोग जैसे आपकी एडमिशन हो जाएगी तो वहाँ पे आपको वहाँ पे पता चलेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। डिसएबिलिटी सपोर्ट, भाई जिसका कोई भी मेडिकल इशू है, कोई माजूर है, तो इसी जो है वो मेडिकल जो इस डिसऑर्डर है, ठीक है, नेचुरली, तो उनको भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट की भी वो भी उनकी एडमिशन के पॉलिसीज के मुताबिक ही होती है मैडम। अच्छा, एंड एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं हम लोग अभी। एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं बेटा। अब नो एडमिशन टेस्ट बीएस के प्रोग्राम जितने भी हैं, और बीबीए के जितने प्रोग्राम हैं, और बीएड के जितने प्रोग्राम हैं, उसकी नो एडमिशन टेस्ट याद रखिएगा। उसकी एंट्री टेस्ट नहीं होगी। सिर्फ उनको क्या होगा भाई, वो उनको फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, ठीक है, या जिसने लास्ट ईयर इंटर पास किया हुआ है, तो उनको सेकंड ईयर की 12th की मार्कशीट के ऊपर जो है उसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जो और जो कुछ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है उनके लिए जो है बेटा टेस्ट होगी। मैं बता देता हूँ कौन से वो प्रोग्राम है। अच्छा, वाई चूज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद क्यों चूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है बेटा, ठीक है, और दूसरी बात ये HSC रिकॉग्नाइज, जितने भी इसके डिपार्टमेंट है वो HSC रिकॉग्नाइज हैं, ठीक है। जो BS के प्रोग्राम होते हैं वो HSC से रिकॉग्नाइज होते हैं, और जो बी के प्रोग्राम होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं बेटा, वो हमारे पास PEC से रिकॉग्नाइज होते हैं। वो लाजमी होता है, अगर वो नहीं होगा तो आपकी डिग्री काम की नहीं होगी बेटा, जिससे आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। एंड सेपरेट ये बॉयज और मेल और फीमेल की ये क्लासेस होती हैं वो सेपरेट चलती हैं बेटा। हॉस्टल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। और स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करते हैं। इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, और वहाँ पे डेट अनाउंस होती है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। उसके बाद कुछ जो है वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड एक्सपीरियंस इसकी फैकल्टी है, एंड 70 मोर देन 70 एकेडमिक प्रोग्राम है इसके पास, ठीक है। अच्छा, एंड अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, मेल, अगर किसी मेल से कांटेक्ट करना है, आप लोगों को किसी मेल को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए एक नंबर है यूनिवर्सिटी की तरफ से है। कोई सवाल हो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9251 एंड 90 हमारे पास 19567। और फीमेल के लिए ये हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, वो जो उस पर कांटेक्ट कर सकता है, वो है +92 -51 सॉरी कामा -19 हमारे पास 327 बेटा, ये हमारे पास नंबर है, इन पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हैं कौन से ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। भाई बहुत सारे प्रोग्राम है। BS 4 ईयर के BS प्रोग्राम, BS अरेबिक है, BS अरेबिक लैंग्वेज एंड कंप्यूटिंग, BS अरेबिक लैंग्वेज एंड मीडिया, BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड BS फॉर्मेटिक्स, फॉर्मेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS एजुकेशन, एजुकेशनल एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये सिखाई जाती है इसमें, एंड BS एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग में, एंड BS एजुकेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS civil engineering, and BS economics, and BS economics with data science, and BS economics with and finance,
and BS Islamic Banking and Finance, BS English, BS Urdu, BS Persian, BS Digital Marketing and BS Finance and जो टैक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, BS इंटरप्रिटेशन एंड कॉमर्स कॉमर्स लॉ, commercial law and BS public policy and governance, ठीक है। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तमाम बहुत सारे प्रोग्राम है यार। हमें BS बिजनेस एंड एनालिटिक्स है, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायो माइक्रोबायोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड BS इन्वायरमेंटल साइंस है, BS इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज है, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिक्स, BS कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा एंड BS statistical data science, BS physics, BS chemistry and BS anthropology and BS Pakistan study, BS history, BS Islamic art and architecture, BS media and communication study, BS political science, BS international relation, BS psychology, BS sociology and BS कराते हैं इस्लामिक लॉ एंड हदीस एंड साइंस, BS जो है वो तफसीर कुरान साइंस में, BS कराते हैं द स्टडी ऑफ रिलीजन और BS फिलोसफी पे एंड BS सेरा एंड इस्लामिक हिस्ट्री पे। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अच्छा, अब हमारे पास प्रोग्राम है BE टेक्नोलॉजी पे। BE टेक्नोलॉजी 4 ईयर के प्रोग्राम वो होते हैं भाई, वो कौन से हैं भाई? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में कराते हैं। BS बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास कराते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, साइबर सिक्योरिटी कराते हैं, मैकेनिकल कराते हैं, सिविल कराते हैं। ये हमारे पास बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के। और बीएड के प्रोग्राम है, बीएड का हमारे पास प्रोग्राम है 4 ईयर का प्रोग्राम है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बीबीए प्रोग्राम है भाई, बीबीए 4 ईयर का भी है और बीबीए 2 ईयर का भी प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं बेटा, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी उनका अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेटा, वो क्या करते हैं, आपको एक लेट टेस्ट देनी पड़ती है जिसके लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है, वो आप लोगों को सिर्फ क्लियर करनी पड़ेगी। पास करने के बाद जो है बेटा आपको सिर्फ वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मस्जिद आपको एलएलबी का एलएलबी की सीट मिल जाएगा आप लोग। बीबीए इवनिंग में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एमबीए सॉरी नॉट बीबीए, एमबीए के प्रोग्राम जो है वो इवनिंग में ये प्रोवाइड कर रहे हैं 2 ईयर्स का प्रोग्राम। डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग में 6 मंथ का है, डिप्लोमा इन हलाल फूड 6 मंथ का है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब टोटल प्रोग्राम ये बीएस के टोटल प्रोग्राम जो है वो 59 है एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो वो 6 है, बीएड के 2 प्रोग्राम है, बीबीए के 2 प्रोग्राम है, एलएलबी के 1 प्रोग्राम है, एमबीए का 1 प्रोग्राम है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनरल एलिजिबिलिटी बीएस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में एंड आईसीएस होना चाहिए। अगर आपने एफसीपीएस सॉरी एफएससी किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अगर आपने आईसीएस किया है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी किया है प्री मेडिकल से विथ एडिशनल मैथमेटिक्स से कोर्स किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ए लेवल विथ मैथमेटिक्स किया हुआ है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 50% की रिक्वायरमेंट है इसमें। अब बीएस कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% होनी चाहिए। अच्छा, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिक्स, BS कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड
कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस में आपकी जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपकी इंटरमीडिएट आपने अगर ICS से किया हुआ है, या अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग से किया है, या आपने A लेवल तो मैथमेटिक्स से किया हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पेरी मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा बेटा। अच्छा, BS फिजिक्स में जो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर किसी ने FSC प्री इंजीनियरिंग से किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर FSC प्री मेडिकल से किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो हमारे पास 50% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, याद रखिएगा। अच्छा, BS कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं, सेम क्राइटेरिया हमारे पास जैसे अब BS फिजिक्स वाला था। अगर आपने FSC किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग से, सॉरी, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने FSC मेडिकल से किया है, अगर आपकी 50% रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, BS बायोलॉजी एंड BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अप्लाई करना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड जो मस्ट मस्ट FSC जो है वो, सॉरी, FSP मेडिकल से होना चाहिए बेटा, ठीक है, प्री मेडिकल से। रिक्वायरमेंट मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट है बेटा। अच्छा, अगर जो BS इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज में अप्लाई करना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड FSC प्री इंजीनियरिंग से होना चाहिए, FSC या प्री मेडिकल से होना चाहिए, ठीक है, या ICS किया हुआ हो, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जितने भी BE के प्रोग्राम है उसमें कोई सॉरी, जितने भी BS के प्रोग्राम उसकी कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास BS बिजनेस प्रोग्राम जितने भी है उसमें अप्लाई करना चाहता है, जैसे हमारे पास BS है, BBA है, बिजनेस एनालिटिक्स है, या डिजिटल मार्केटिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है, या हमारे पास फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड BSE कॉमर्स है, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन है, या पब्लिक पॉलिसी है, इसमें अप्लाई करना चाहता है। इंटरमीडिएट कोई भी ग्रुप हो, मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए BS बिजनेस प्रोग्राम के लिए बेटा। एंड BS सोशल साइंस के लिए उसमें BS साइकोलॉजी आ जाएगा उसकी, या सोशोलॉजी में, या एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में, या इंटरनेशनल रिलेशन में, या पाकिस्तान स्टडी, ठीक है, या हमारे पास है हिस्ट्री, या मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, या इस्लामिक आर्ट में। उसकी इंटरमीडिएट का बोर्ड कोई भी हो बेटा, इंटरमीडिएट में सिर्फ आपकी 50% रिक्वायरमेंट है बस बेटा। अच्छा, BS लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू, अरबिक लैंग्वेज, उसकी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर इंटरमीडिएट में 50% बेटा, बोर्ड कोई भी हो इंटरमीडिएट का, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो इस्लामिक लॉ है, या हमारे पास हदीस एंड साइंस है, या तफसीर एंड कुरान साइंस है, या दावा एंड इस्लामिक कल्चर है, द स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है, या फिलासफी, या इस्लामिक हिस्ट्री, जितने भी इस्लामिक के प्रोग्राम में उनकी इंटरमीडिएट में कोई भी ग्रुप होना चाहिए बेटा, बट आपकी 50% रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट में। BS एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी हैं, ठीक है, BS एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी हैं बेटा, इंटरमीडिएट कोई भी ग्रुप हो बेटा, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, तो उसकी मिनिमम परसेंटेज आपकी 50 होनी चाहिए इंटरमीडिएट में BS एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। जैसे हमारे पास एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम है उसमें 60% रिक्वायरमेंट है, वो HEC की पॉलिसी होती है बेटा। प्रोग्राम कोई जो है आपका डिपार्टमेंट अगर FSC इंजीनियरिंग से है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं BE प्रोग्राम में।
अगर आपका ICS किया हुआ है, या अगर आपने FSC प्री मेडिकल से किया है, या डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, या A लेवल किया है इक्विवेलेंट में, ठीक है, इंजीनियरिंग की इक्विवेलेंट किया हुआ है अगर आपने डिप्लोमा, ठीक है, तो इसकी 60% रुपये है बेटा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, हमारे पास है सिविल टेक्नोलॉजी वाला, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ आपके पास बेटा आपने FSC किया हो एंड ICS किया हो, या आपने डिप्लोमा किया हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 50% बेटा, ठीक है। B.Ed के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, या 4 ईयर का हो या 2 साल का हो, तो 50% रिक्वायरमेंट है, बोर्ड इंटरमीडिएट का कोई भी हो। BBA में अप्लाई करना चाहते हैं 2 ईयर्स के में, 2 ईयर में या 4 ईयर में, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 50% रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट बोर्ड कोई भी हो। LLB में अप्लाई करना चाहते हैं, लेट एडमिशन टेस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड हमारे पास जो है 50 मिनिमम % रिक्वायर है, इंटरमीडिएट में 50% लेट टेस्ट क्लियर होना चाहिए, बोर्ड कोई भी हो बेटा। अगर MBA में अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन बेटा। तो ये कुछ चीज़ें थी, हमने बहुत काफ़ी अच्छा डिटेल में डिस्कस किया, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बेटा, मस्ट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।